नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको हरतालिका तीज पर सुनी जाने वाली दो कहानी सुनाने जा रहे हैं। पहली हरतालिका तीज की कहानी और दूसरी गणेश जी की कहानी। तो चलिए सबसे पहले हरतालिका तीज की कहानी सुनते हैं। यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। ये भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत को स्वयं माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए स्वयं यह व्रत किया था, तभी से इस व्रत का प्रचलन शुरू हो गया। तो आइए अब इसकी कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक किसान हरिदास अपने परिवार के साथ दो पुत्रों, एक पुत्री व अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरिदास की एक बेटी संध्या जो भगवान भोलेनाथ की व्रत पूजा किया करती थी। हरिदास खेतों में काम करता था, उसके बेटे गांव में दुकान चलाते थे। संध्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि इसका विवाह कर दिया जाए। लड़कों ने कहा, पिताजी अभी क्या जल्दी है, हमारी दुकान भी नहीं चल रही है। यदि आप इसका विवाह अभी करेंगे तो आपको पूरा खर्चा स्वयं ही उठाना होगा। यह कहकर दोनों चले गए। हरिदास सोच में पड़ गए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। जो पैसा था उन्होंने उनके विवाह में और दुकान खुलवाने में खर्च कर दिया था। दोनों चिंता में बैठे थे, तभी संध्या वहां आई। उसने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, जब समय आएगा शिवजी स्वयं रास्ता बता देंगे। कुछ दिनों बाद हरिदास बीमार पड़ गया और कमजोर हो गया था। खेतों में काम न कर पाने के कारण उसके पास पैसा भी नहीं था। उसके दोनों बेटों पर जिम्मेदारियां आ गईं। एक दिन दोनों बेटों ने कहा, हम इतने बड़े घर का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, आप अपना इंतजाम स्वयं कर लेना। यह कहकर बहू बेटे घर छोड़कर चले गए। धीरे धीरे घर में गरीबी आ गई। हरिदास व उसकी पत्नी चिंता में थे। संध्या रोज शिव मंदिर पूजा जाती थी। एक दिन रमा भी संध्या के साथ मंदिर गईं और वहां रो रो कर अपने पति के स्वस्थ होने की कामना करने लगी। कुछ दिनों बाद हरिदास के घर एक बुढ़िया माई आई और बोली, बेटी मैं भूखी हूँ, मुझे खाना खिला दो। रमा ने कहा, माँ जी घर में तो कुछ नहीं है, मैं मंदिर से प्रसाद लाई हूँ, आप उसे ही खा लो। उन्होंने अपना प्रसाद उन्हें दे दिया। जब माँ प्रसाद खाने लगी तो पूछती है, बेटी तुम इतनी दुखी क्यों हो? तो रमा ने कहा, माँ जी मेरे बेटे घर छोड़कर चले गए हैं, पति अस्वस्थ रहते हैं, बेटी का विवाह भी करना है, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है। तब बुढ़िया माई ने कहा, पास के एक जमींदार हैं, उनका लड़का अंधा है, इस कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तुम चाहो तो उससे विवाह कर, बिना कुछ खर्च किए ही विवाह हो जाएगा। रमा ने धर्मदास से कहा तो उसने मना कर दिया, पर जब यह बात संध्या ने सुनी तो उसने घर की हालत देखकर हाँ कर दी और विवाह हो गया। हरिदास के दोनों बेटे विवाह में शामिल भी नहीं हुए। एक दिन जब संध्या मंदिर गई तो वहां उसे वही बूढ़ी माई मिली और वह बोली, बेटी यदि तुम चाहो तो अपना भाग्य बदल सकती हो। संध्या ने पूछा, वो कैसे? बुढ़िया माई ने कहा, अगले महीने हरतालिका तीज आने वाली है, तुम निर्जला व्रत रखना, विधि पूर्वक शिवजी माता जी की पूजा करना, माता को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाना। इस व्रत को करने पर शिव जी माता पार्वती के साथ प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं, साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन भी रहता है। अगले महीने जब यह व्रत आया तो संध्या ने विधि विधान से व्रत किया। रात्रि में संध्या को वही बुढ़िया माई दिखाई दी। कुछ समय बाद वह पार्वती माता के रूप में बदल गई। पार्वती माता अपने भक्त को राह दिखाने आई थी और उन्होंने कहा, बेटी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अब तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह कहकर वह अंतर ध्यान हो गई। जब संध्या सोकर उठी तो उसके पति को सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। संध्या खुश हो गई, माता को धन्यवाद दिया। उसी रात रमा को भी माता ने दर्शन दिए और कहा, बेटी तुमने भूखे रहकर मुझे अपना प्रसाद खिलाया, तुम्हारे सारे कष्ट अब दूर हो जाएंगे। रमा ने सुबह उठकर देखा तो घर में भंडार भरे थे। हे शिव जी, हे माता पार्वती, जैसे आपने उसको दिया वैसे ही सबको दे। कहानी सुनते सुनाते हुकारा भरते सभी के घर में सुख शांति समृद्धि दे। अब सुनते हैं अगली गणेश जी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 4 बेटे थे, चारों का विवाह हो गया था। चारों की पत्नियां तीज माता का व्रत पूजन करती थी। इसके बाद गणेश जी की कथा सुनती थी। उनकी एक ननद थी, वह तीज माता की कथा तो सुनती थी, परंतु जब गणेश जी की कथा की बारी आती तो वह उठकर वहां से चली जाती। गणेश भगवान ने सोचा, अभी छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सही हो जाएगी, पर वह हमेशा ऐसा ही करती। इससे गणेश भगवान उससे रुष्ट हो गए। उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए एक दिन भंवरे का रूप धारण किया और रात हो गई। साहूकार की बेटी जब सो गई, रात के 12 बजे भंवरा आकर साहूकार की बेटी के कान में बोलने लगा
साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यह सुनकर वह जाग गई और सोचने लगी, मुझे कौन कलंक लगाना चाहता है? मैंने तो किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, फिर ऐसा कौन है? वह रात भर सोचती हुई सुबह हो गई और सुबह उठी तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया, पर वह दिन पर दिन रोज कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसकी माता ने पूछा, बेटी तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो, क्या बात है? तब लड़की ने कहा, मैं क्या बताऊं, रात के 12 बजे एक भौरा आकर कहता है मैं कलंक लगाऊंगा। यह सुनकर मैं थक गई हूँ, पता नहीं कौन मुझे कलंक लगाना चाहता है। मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया। इतना सुनकर उसका भाई बोला, आज मैं यहाँ सोऊंगा, जब वह आएगा तब मैं उसे पकड़ लूंगा, उससे पूछूंगा मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहता है। रात होने पर वह पहरा देने लगा। पहरा देते देते कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह माँ ने पूछा तो लड़के ने कहा, नहीं माँ, मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। अगले दिन दूसरा बेटा 12 बजे तक जागा, उसके बाद वह भी सो गया। गणेश भगवान आज भी साहूकार की बेटी के कान में भंवरे के रूप में आकर कहकर चले गए। तीसरे दिन भी वही हुआ और अगले दिन साहूकार की पत्नी ने पूछा, भौरा पकड़ा गया? तो तीसरे बेटे ने भी वही कहा कि आज मैं सो गया था। तब उसने कहा कि अब आज मैं ही अपनी बेटी की रक्षा करूंगी और मैं ही जागूंगी। तब छोटा बेटा आया और बोला, माँ, आज मैं बहन की रक्षा करूंगा और उसके कमरे में मैं रहूंगा। उसका नाम गणेश था। वह भगवान गणेश का नाम लेकर ही कोई काम करता था। तब माँ ने कहा, ठीक है। चौथे दिन चौथा बेटा बहन की रखवाली के लिए कमरे में गया और जागता रहा। 12 बजे से नींद आने लगी तो उसने निश्चय किया कि आज मैं नहीं सोऊंगा। उसने सोचा, मैं गणेश भगवान का कीर्तन करता हूँ, जिससे उसे निद्रा नहीं आएगी। वह गणेश भगवान के नाम का जब कीर्तन करने लगा। रात 12 बज गए। गणेश भगवान भौरे के रूप में आए और साहूकार की बेटी के कान में बोलने लगे, साहूकार की बेटी को मैं कलंक लगाने आया हूँ। वह कानों में बोल रहे थे। साहूकार का बेटा सुन रहा था। वह काजल की डिब्बी निकाल कर लाया और भौरे को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ा। छोटा बेटा गणेश पीछे पीछे, आगे आगे गणेश भगवान भाग रहे थे। आखिर में गणेश भगवान को डिब्बी में बंद होना ही पड़ा और गणेश भौरे को डिब्बी में बंद करके तकिए के नीचे रखकर सो गया। सवेरे उठा तो माँ ने बोला, आज भंवरा पकड़ा गया? तब उसने माँ से कहा, हाँ माँ, आज मैंने भंवरे को पकड़ लिया है। जो बहन को कलंक लगाने आता था उसको मैंने डिब्बी में बंद करके रखा है। माँ ने कहा, दिखाओ। लड़के ने कहा, सभी को इकट्ठा कर लो, तब उससे पूछेंगे कि वह ऐसा क्यों करता है। तभी सब इकट्ठे हो गए। डिब्बी खोली तो देखा गणेश भगवान उसमें बैठे हैं। सभी ने पूछा, तुम कौन हो और भौरे के रूप में आकर मेरी बहन को क्यों कलंक लगाते हो? गणेश भगवान कुछ नहीं बोले। तब सबने पूछा, भूत हो, प्रेत हो, साधारण हो, असाधारण हो, भौरे हो, मुझे बताओ तुम कौन हो? मैं भगवान गणेश की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम सच सच बता दोगे। तो गणेश भगवान प्रसन्न होकर बोले, मेरी ही शपथ खाता है, मुझे ही छोड़ने के लिए कह रहा है और मुझे ही पकड़ रखा है। गणेश जी अपने रूप में आए। सब बोले, इतने छोटे रूप में कौन हो? गणेश जी ने कहा, जिसका सुमरन बार बार कर रहे हो मैं वही हूँ, मैं गणेश हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, यदि आप गणेश हैं तो इतने छोटे रूप में कैसे हैं, हमें बताइए। आप मेरी बहन को कलंक लगाना क्यों चाहते हैं? तब गणेश भगवान ने अपना बड़ा रूप दिखाया। ऐसा दर्शन कर सभी परिवार वाले उनके चरणों में गिर गए और बोले, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दें, पर आप मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हैं? गणेश जी ने कहा, मैं उससे नाराज हूँ क्योंकि वह कभी भी मेरी कथा नहीं सुनती थी। तुम्हारी सारी बहुएं कथा सुनती थी, पर जब मेरी कथा की बारी आती तो वह खड़ी होकर चल देती, इसीलिए मैं उससे नाराज हूँ। इसीलिए मैंने उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। सभी लोग भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। गणेश भगवान ने सभी को माफ कर दिया। तो ये थी हरतालिका तीज पे सुनी जाने वाली दोनों कहानी, जिसे सुनने से घर में सुख सौभाग्य के साथ साथ पति की लंबी उम्र की कामना पूरी होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।